वेलकम टू एवरीवन। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ और मैं उसका आंसर वैसे दूंगी। कैन द मेंटेनेंस अमाउंट बी अवॉर्डेड टू हस्बैंड एंड वाइफ इन द केस ऑफ वाइड मैरिज अंडर सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट? इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि जो सेक्शन 25 है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अभी तक आपको ये लग रहा होगा, अगर आपने हिंदू मैरिज एक्ट नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये लगता होगा, जब भी आप सीआरपीसी पढ़ते हैं सेक्शन 125, तो उसमें बस वाइफ मेंटेनेंस क्लेम करती है। बट अगर जब आप हिंदू मैरिज एक्ट में आइएगा ना, तो हिंदू मैरिज एक्ट में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही मेंटेनेंस अमाउंट क्लेम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ये मैंने आपको बता दिया। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, कैन द मेंटेनेंस बी अवॉर्डेड टू हस्बैंड एंड वाइफ इन द केस ऑफ वॉइड मैरिज? अगर मानिए कि कोई मैरिज है जो कि वॉइड मैरिज है, एज पर दी सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। आपको पता होगा कि हिंदू मैरिज एक्ट में कौन कौन से मैरिज जो होते हैं वो वॉइड होते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11। तो अगर सेक्शन 11 में कोई मैरिज है जिसको आप वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए कोर्ट के पास पिटीशन फाइल करते हैं, तो वॉइड मैरिज कौन कौन से ग्राउंड्स में होते हैं? एक बाइगेमी का केस हो गया, एक सपिंडा रिलेशनशिप हो गया और एक प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हो गया। इन तीनों ग्राउंड को लेकर अगर आपने सेक्शन 11 में मैरिज को वॉइड कराने के लिए डिग्री पास की है, तो क्या वॉइड मैरिज के केस में भी अगर डिग्री पास कर देती है कोर्ट, तो क्या वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 25 में, क्योंकि वो तो मैरिज ही वॉइड है? तो हाँ, जब आप सेक्शन 25 को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि कोर्ट ने यहाँ पे एक वर्ड को इंटरप्रेट किया था, एनी डिग्री। जो कोर्ट ने एनी डिग्री जो सेक्शन 25 में है ना, उसमें कोर्ट ने इंक्लूड किया कि इवन दो नलिटी ऑफ डिग्री के लिए जब हम सेक्शन 11 में कोर्ट के पास पेटिशन फाइल करते हैं कि हमारे मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा दीजिए, तो वो भी डिग्री इंक्लूड होती है अंडर सेक्शन 25 में। और सेक्शन 25 ये बात बोलती है कि कोई भी डिग्री पास कोर्ट क्यों ना कर रही हो, उसमें कोर्ट मेंटेनेंस ग्रांट करती है। तो मैं आपको सेक्शन 25 का वर्डिंग बताती हूँ, जो जिसको कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था एक सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट में। सबसे पहले वो 3 लाइन बताती हूँ मैं आपको, और फिर मैं आपको केस का नेम बताऊँगी। एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन अंडर दिस कोर्ट, कोई भी कोर्ट जिसके पास जुरिडिक्शन है इस कोड एक्ट के अंदर, एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी डिग्री, जो यहाँ पे एनी डिग्री वर्ड यूज किया गया है ना, कोई भी डिग्री जो कोर्ट पास करती है, तो कोर्ट और किसी एप्लीकेशन किसने मेड किया है, ऑन एप्लीकेशन मेड टू ई फॉर द पर्पस बाय ईदर हस्बैंड और वाइफ एज द केस में बी। तो इस केस में जो रिस्पोंडेंट होते हैं उन्हें एप्लीकेंट को मेंटेनेंस देना होता है। तो ये सेक्शन 25 में जो वर्ड यूज़ किया गया है ना, पासिंग एनी डिग्री, उसमें डिग्री ऑफ नलिटी भी इंक्लूड होता है। अगर डिग्री ऑफ नलिटी के लिए अगर सेक्शन 11 में किसी ने भी फाइल किया है कि हमारे मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा दीजिए, तो ऑल दो मैरिज क्यों ना वॉइड डिक्लेयर हो गया हो, अंडर सेक्शन 11 में वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। क्योंकि जो एनी डिग्री जो है ना, वो इंक्लूड होती है डिग्री ऑफ नलिटी भी। ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था रामेश्वरी चंद्र राम प्रताप जी वर्सेस रमेश चंद्र। इस केस में फाइनल जो जजमेंट था, बहुत अच्छा जजमेंट था। मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कैन ऑल्सो बी गिवन टू द husband and wife of void marriage as a degree of nullity comes under एनी डिग्री अंडर सेक्शन 25। एक बार और मैं आपको समझा दूं कि जो मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 25 में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ही दिया जाता है, अगर आपने डिग्री ऑफ नलिटी अपने वाइड मैरिज डिक्लेयर करवाने के लिए आपने क्यों ना फाइल किया हो, उसमें एनी डिग्री वर्ड जो यूज़ किया गया है अंडर सेक्शन 25 में वो भी इंक्लूड होता है। ये रामेश्वर चंद्र राम प्रताप जी वर्सेस रामेश चंद्र में ये हेल्ड किया गया था। फाइनल जजमेंट यही था, और इशू ऑफ लॉ पहले ये था कि कैन द मेंटेनेंस बी अवॉर्डेड टू हस्बैंड एंड वाइफ इन द केस ऑफ वाइड मैरिज। तो यस,
आप केस का नेम याद रखिएगा। इसमें हेल्ड हुआ था कि मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कैन ऑल्सो बी गिवन टू द हस्बैंड और वाइफ of the void marriage as degree of nullity comes under any degree अंडर सेक्शन 25, क्योंकि जो सेक्शन 25 है उसमें एनी डिग्री वर्ड में नलिटी ऑफ डिग्री भी आता है। और नलिटी ऑफ डिग्री कौन से सेक्शन में हम फाइल करते हैं वॉइड मैरिज करवाने के लिए? सेक्शन 11 में। आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो कि वॉइड मैरिज में भी आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 25 में। एंड आपको एक और चीज़ पता चल गया हो कि सेक्शन 25 जो है जेंडर न्यूट्रल है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ऑल दो CRPC की सेक्शन 125 में केवल वाइफ के पास ये राइट होता है। आई होप इस वीडियो के थ्रू एक न्यू पॉइंट आपको पता चला हो। एंड आपको इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में आंसर करने का ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच।